हम सबकी नजरें इसी पे कि अब क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा। ना सिर्फ इधर बल्कि पंजाब में भी स्टेक्स बड़े हाई हैं। जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, चाहे वो हुकूमत के हों, इत्तेहादी हों, सब ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। बताया जा रहा है कि काफी के चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इससे बड़ा अहम है, इत्तेहादियों को तो वॉच किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है उससे मुतल्लिक क्या होता है। जिस तरह के अब से कुछ देर पहले आजाद सैयद हमें कह रहे थे कि ये जो अपोजिशन के 3 बड़े बैठने जा रहे हैं और ऐलान करने जा रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक ऐलान भी होगा और इससे ये पैगाम देने जा रहे हैं कि अपोजिशन मुत्तहिद है और तहरीक आदम एतमाद जमा करवा दी गई है। तो अपने नंबर्स पूरे करने की जो आखिरी सॉर्ट ऑफ जमानत है वो देने जा रहे हैं। और इसमें ये भी एक पहलू कि वो जो बड़ी कुर्सी है, हाँ, यानी वजीर आजम की जो कुर्सी है, हाँ, उसको बचाने के लिए छोटी कुर्सी जो है वजीर आला की, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किसको बिठाया जाएगा इस पर कि उस बड़ी कुर्सी को बचाया जाए। ये बहुत ही पेचीदा और बड़ा, जी बिल्कुल, क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि वजीर आला ने तो एक ही ऑप्शन दिया है कि या तो वो है या फिर अगर आपने हटाना ही है मुझे तो परवेज इलाही को आप रख सकते हैं, हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन। अलीम खान काबिल कबूल नहीं है, हाँ, तो यहां आके जो है ना मामला काफी ज्यादा फंस जाता है कि अब अलीम खान से मुताल्लिक उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, क्योंकि अलीम खान ने सारे मामलात जहांगीर तरीन के हाथ में दे दिया है कि जहांगीर तरीन जो फैसला करेंगे तो वही अलीम खान को भी काबिल कबूल होगा। ग्रुप के कुछ अरकान हैं वो वजीर आजम से मिलने पहुंच भी रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने, उन्होंने भी मैंडेट जहांगीर तरीन को दिया हुआ है जो लंदन में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कल की जो अहम मुलाकात हुई है वो उसके ऊपर सबकी नजरें और बड़ी अहम। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जराए बता रहे हैं कि अलीम खान को मनाने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान उनकी रिहाइश गाह पर पहुंच गए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी और मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नेचुरली अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। शाह फरमान साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अलीम खान की रिहाइश का पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रईस साहब, भरपूर कोशिश की जा रही है अलीम खान को मनाने की? जी बिल्कुल, भरपूर कोशिश की जा रही है अलीम खान को मनाने की। और जो गवर्नर केपी के हैं शाह फरमान, वो इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने उनको अपने तहरीक इंसाफ के साथ ही रहने और इमरान खान के साथ रहने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन जो अलीम खान है, उन्होंने जो कल इजलास हुआ था लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप का, उसको सामने रखते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह भी किया। और दूसरी तरफ जो है वो मुलाकातें बड़ी तेजी से जारी हैं और वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। और हमारे जरा ये कहते हैं कि एक तरह से वज़ीर आला पंजाब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ये कह सकते हैं कि तहरीरी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अलीम खान तो उन्हें कबूल नहीं है, लेकिन वो परवेज इलाही के हक में ओहदा छोड़ने को तैयार है। और हमारे जरा ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान ये फैसला करें कि परवेज इलाही को लाना है तो फिर उनको टास्क भी दिया जाएगा। वो टास्क ये होगा कि एक तो वो जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के अरकान नाराज है उनको मनाएं, और जो दूसरी आजादी पार्टी है उनको साथ लेके चलें, फिर उनको टास्क भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वज़ीर आला बुज़दार जो है उन्होंने इमरान खान को भी कन्वे कर दिया है। एक तरह से उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब इमरान खान अगर फैसला करेंगे तो एक प्रैक्टिकली जो होता है कि अगर वो फैसला करेंगे वज़ीर आला किसको बनाना है तो उसमें उस्मान बुज़दार अपनी हुकूमत तोड़ सकते हैं। जी अच्छा रईस साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर वो उस्मान बुज़दार को हटाते हैं और किसी और को वज़ीर आला लेके आते हैं, लेट्स से परवेज इलाही को, तो इसमें कैसे जमानत होगी कि अलीम खान के जो ग्रुप के मेंबरान हैं वो मना लेंगे उनको, परवेज इलाही और उनका ग्रुप? जी बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। इसलिए कि परवेज इलाही जो है, जो उन कुछ एमएनएज और एमपी जो नाराज हैं तहरीक इंसाफ से, लेकिन वो परवेज इलाही के राब्ते में भी हैं। परवेज इलाही के पुराने ज़ीर सियासतदान हैं, वो रखरखाव रखना जानते हैं और ताल्लुकात को निभाना भी जानते हैं, तो इसलिए उनके चांस है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरह अगर गेम पलटती है, ये क्योंकि अब पहले थी डे टू डे सियासत तब्दील हो रही है, अब हर घंटे सियासत तब्दील हो रही है। लेकिन जो इस वक्त नंबर गेम है पंजाब में, तो अगर पंजाब में नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पीटीआई के जो है 198 वोट बनते हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी और आजाद है उनके 173 बनते हैं। और इस वक्त जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनके 20 एमपी जो है वो वाज़ेह तौर पर सबके सामने है, उनके नाम सबके सामने, कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर वो 20 सरकार ये फैसला कर लें कि नून लीग के साथ जाना है तो 192 हो जाएंगे और ऑटोमेटिक पंजाब गवर्नमेंट टूट जाएगी, वो नून लीग। अच्छा रईस साहब, ये कहिएगा पंजाब गवर्नमेंट का जो मामला है या ये जो जोड़ तोड़ है, ये ज़ाहिर है इससे रिलेटेड है एक बड़े गेम से जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ आज जो जमा हुई है तहरीक आदम, तो
रईस साहब हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर हमारे साथ है। नवीद साहब, आज वो दिन आ ही गया क्योंकि इससे मुतालिक बड़े सवालात होते थे और डेडलाइन बढ़ा दी जाती थी, लेकिन बहरहाल आपने जमा करा दिया, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं? जी इंशाल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं और पूरा करने के बाद ही हमने ये इस पूरे प्रोसेस का आगाज किया है और जो भी इसका टाइम फ्रेम है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब जो है कर चले जाएंगे। अच्छा नवीद कमर साहब, ये बताइए आपने आगे से मुताल्लिक क्या मुशावरत हुई है पार्टी में? आज जो 3 बड़े बैठ रहे हैं, क्या ऐलान कर सकते हैं जिस सरप्राइज की आप लोग बात कर सकते हैं? सरप्राइज तो जमा करा दिया आप लोगों ने। जी सरप्राइज की तो बात नहीं है, जाहिर है लाएमल जो था वो सारा मुशावरत से हुआ है। 3 बड़ों की मीटिंग एक्चुअली कल हुई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसी सिलसिले में, जिसमें से एक ऐलान तो यही होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसेस शुरू हमने कर दिया है, रिक्विजिशन भी जमा करा दिए, उसके साथ नोटिस भी दे दिए। तो उसके बाद जो बातें होंगी वो फिर वहाँ आज 5 बजे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। अच्छा ये बताइए नवीद साहब कि ये सारे मामला तय पा गए, कितने अरसे के लिए इंटरिम सेटअप आएगा और क्या ये कंटिन्यू किया जाएगा 1.5 साल तक? ये कुछ, क्योंकि इन पर बड़ी कंफ्यूजन थी। देखिए कंफ्यूजन की बात नहीं है, बात जाहिर है कि हर चीज पे डिफरेंट आरा होती हैं और जब सियासी लोग बैठते हैं तो वो गिव एंड टेक के बेसिस पे ये सारे इश्यूज सेटल होते हैं। जब सेटल हो जाएंगे और उसको अभी यानी ये मामला सेटल नहीं हुआ है, यानी अदम एतमाद कामयाब कराने के बाद की जो सूरत हाल है वो अभी सेटल नहीं हुआ है मामला की बात इस हद तक कि जो भी बातें हुई हैं उस जो सही वक्त होगा उस पे एक एक चीज अलग अलग। अच्छा कौन होगा इंटीरियम सेटअप में प्राइम मिनिस्टर, किसका नाम पे इत्तेफाक हुआ? वो भी ऐलान जो है वो जाहिर इतना तो सब्र करें, अभी तो जमा हुई है। नहीं तय पा गई है या नहीं पाई, हमसे ये पूछ रहे हैं, नाम नहीं, यानी तय पा गई है ये चीजें या अभी इन पर डिस्कस होगा? तकरीबन तय पा गई हैं। आपको भी पता है, बिलावल साहब ने भी कहा है कि जाहिर है कि बड़ी पार्टी की MLN है तो अब उनके ही वज़ीर आज़म होंगे और लाइकलीहुड है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है उसका ही फेयर चांस होता है बनने का। अच्छा नवीद कमर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या जैसे आज जरदारी साहब ने भी कहा कि वक्त आ गया है किसी शरीफ वजीर आजम को लेके आने का, क्या नए इंतखाबात की तरफ आप लोग जाने का कह रहे हैं और इस चीज के ऊपर आगे चलेंगे? नहीं, क्या मतलब, मैंने जो बात कही है आप अच्छा। वही बात दोहरा रही हैं दूसरे लफ्ज़ों में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब बता रहे थे कि अब से कुछ देर बाद आने वाली है और वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद टेबल कर दी है, जमा करवा दी है और जब इसके ऊपर हमारे साथ नंबर्स पूरे हैं ये पता कर लेते हैं। जी रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रईस साहब, आपसे मैं सवाल ये कर रहा था नवीद कमर साहब से जो हमारे साथियों से पहले, वो ये कि अल्टीमेट जो मेन हदफ है अपोजिशन का वो है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और उससे ही जुड़ा हुआ है ये पंजाब का मामला है, ये हटेगी या जो भी आएगा और क्या सेटलमेंट होगी। तो ये बताइए कि MNAs की तादाद जो है जो डिफेक्ट कर सकते हैं वो अलीम खान और जहांगीर तरीन के पास वो पक्के हैं अपने, और कितनी तादाद है, क्योंकि ज्यादा नंबर्स चाहिए नहीं अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए। ये पंजाब की बात कर रहे हैं, ये वफाक की बात कर रहे हैं ना? वफाक की बात मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। जी वफाक की जो बात है, वफाक में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, नून लीग के पास 84 है, पीपल्स पार्टी के 56 हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15 है, उसमें से एक अभी जमात इस्लामी ने फैसला नहीं किया, PNP मैंगल की 4 हैं, आजाद 2 हैं और इस 162 बनते हैं तकरीबन। लेकिन जो दावा है अपोजिशन का, उनका ये दावा है कि 28 लोग जो हैं जो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हैं वो उनके साथ हैं। और अब ये भी सामने बात आ रही कि 12 लोग चाहिए भाई साहब, 12-13 लोग चाहिए ना मैक्सिमम, अगर बात की जाए 12 लोग चाहिए जो कि वोट डालें ऑपोजिशन को, तो वो अलीम खान और जहांगीर तरीन के पास वो पक्के 12 लोग मौजूद हैं अगर उनसे कोई बात होती है ऑपोजिशन की या सेटलमेंट होती है। नहीं, अलीम खान के साथ जो MNA थे उनमें टोटल 6 MNA थे उनके पास, और उनमें से भी अभी जो मुलाकातें 1-2 प्राइम मिनिस्टर ने कर ली हैं। अलीम जहांगीर तरीन के पास पूरे MNA नहीं है, ये उनके पास टोटल 6 MNA उनके साथ चल रहे थे, जो गुलाम बीबी बरवाना। ठीक है रईस अंसारी साहब, नंबर्स गेम के ऊपर हमारी नजर है, आप भी हमें आगाह कर रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। बड़ी तेजी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू की है, मुलाहिजा कीजिए।
یہ کہ آپ نے اجلاس تو بلا لیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت نے بھی پلاننگ کر رکھی ہے کہ ناراض ارکان کو اسمبلی تک پہنچنے سے کیسے روکنا ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے آپ کے ساتھ ملے ہیں آپ انہیں اسمبلی تک لا سکیں؟ حکومت کی تمام پلاننگ جو ہے نا وہ فیل ہو چکی ہے. تو کیسے سر لوگوں کو لائیں گے قومی اسمبلی میں 172 کا فگر پورا کرنے کے لیے؟ بالکل لوگ آئیں گے، لوگ اپنے پورے حوصلے سے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. رانا صاحب، ان کا یہ پلان ہے کہ اپنے ارکان کو ہم نے ہاؤس میں نہیں آنے دینا، تو ہم تو اپنے رکنوں کو لے کے آئیں گے. آپ کے پاس تو نمبر پورے نہیں ہیں؟ جی ہمارے پاس نمبر زیادہ ہیں، حکومتیں ملا کے بس جو لوگ بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ اس نااہل ٹولے کو. ایک بار پھر رانا ثناء اللہ نے وہی بات دہرائی جو کہ وہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ نمبرز نہ صرف پورے ہیں بلکہ زیادہ ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے. اور جب ان سے نمائندے نے بار بار یہی پوچھا کہ اگر اپوزیشن کی بھی، حکومت کی بھی کچھ حکمت عملی ہوگی اپوزیشن کے خلاف کہ جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں ان کو اسمبلی تک ہی پہنچنے نہ دیا جائے، کسی بھی طرح سے روکا جائے، تو پھر کیا کرے گی اپوزیشن؟ اس کا رانا ثناء اللہ نے جواب کچھ گو دیا اور یہی سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش پوری طرح سے کریں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے پاس نمبر نہ صرف پورے ہیں بلکہ زیادہ بھی ہیں. تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف جمع کروا دی گئی ہے اور اس سے متعلق وزیر اعظم سے جب گفتگو ہوئی کچھ یوٹیوبرز کی، انہوں نے جو وزیر اعظم کی باڈی لینگویج بتائی اور جو بیانات باہر آ کے رپورٹ کیے، اس سے وزیر اعظم بھی بڑے پورے اعتماد نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی، مزید تگڑی ہو کے آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ہارس ٹریڈنگ کی بات بھی کی. انہوں نے کہا پیسہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا ارکان کو 18 کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں. اور جیسے اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں 28 سے 24 کے قریب کچھ فگر بتایا جا رہا ہے، کوٹ کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع کی طرف سے، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ ناراض ارکان ہیں جو کہ بالکل اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کی صورت میں وہ بغاوت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی سے. اب یہ صورتحال انکلیئر اس لیے ہے کہ جب رابطوں کا سوال کسی بھی رہنما سے ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں تو رابطے آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. تو سیاست میں کہیں آنا جانا، کسی کی دعوت پہ آپ گئے، آپ سوال کریں کہ آپ ان کی دعوت پہ گئے تھے، وہ کہ سیاست میں رابطے تو ہوتے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی چلتے رہتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ مل رہا ہے اور کس کی سیٹلمنٹ کس کے ساتھ ہو رہی ہے. اپوزیشن اپنی جگہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں، حکومت اپنی جگہ یہ شو کر رہی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے ارکان کہیں نہیں جانے والے. ڈیفیکشن کا معاملہ بھی بار بار ڈسکس کرتی ہے حکومت، لیکن اس میں ایک صورتحال یہ، جیسے منیب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اگر انٹیریم سیٹ اپ تک وہ اپنی ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے الیکشن کے لیے جو لوگ، اہم بات یہ ہے کہ ڈیفیکشن کی صورت میں بھی ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، بالکل کاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے معاملات آگے بڑھیں گے اور ان کے خلاف ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی آگے بڑھے گی. بڑا ذکر کرنا ضروری ہے زہیب، وہ ہنڈیا جو چڑھائی ہوئی تھی اپوزیشن نے اور قاف لیگ کے پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہنڈیا چڑھی ہے، اور اس ہنڈیا سے متعلق مریم اورنگزیب نے ذرا کیا کہا وہ سنیے ذرا. پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نالائق نااہل چور ٹولہ مافیا کارٹل سے نجات کی دن گنے جا چکے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی سربراہی میں مافیا اور لٹیرے ملک کو لوٹ رہے تھے، ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے، ریکوزیشن آف سیشن کی بھی جمع کرا دی گئی ہے اور دستخطوں کے ساتھ ریزولوشن بھی جمع کر. فی الحال سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب گھر جائیں، اس لیے تحریک عدم اعتماد سلیکٹڈ وزیر اعظم جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر آئے تھے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کر 3 کاغذ جمع کرائے ہیں. عمران خان صاحب جو سربراہ ہیں مافیا اور کارٹلز کے، جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، ان کے اور ان مافیاز اور کارٹلز کے دن آج سے گنے جا چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب وزیر اعظم عمران خان پر، حکومت پر تنقید کر رہی تھی اور اس سے متعلق بھی بتا رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں آج جمع کرا دی گئی ہے اور اسپیکر 7 دن سے پہلے اسمبلی کا اجلاس بلانے کے پابند ہیں. زرداری میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کچھ دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس سے متعلق اعزاز سید کا یہ بتانا تھا، ایک تو وہ اعلان کریں گے باقاعدہ طور پر کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے،